ये आदेश किसी एक समुदाय और किसी एक वर्ग को देख करके नहीं लाया गया है, ये आदेश सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सबके लिए लाया गया है। सबको अपना नाम डिस्क्लोज करना है। नाम डिस्क्लोज करने में दिक्कत क्या है? 1980 में पूरे देश में दंगा होता रहा, उस समय मोहम्मद की दुकान कहाँ चली गई थी? 1975 में इस देश के अंदर में इमरजेंसी लगा करके और इस पूरे देश को जलखाना बना दिया गया, उस समय इनका मोहम्मद का दुकान कहाँ चली गई थी? क्योंकि ये न तो राम के हैं और न रहीम के हैं। मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव और उनकी जो परिवार की हिस्ट्री रही है, न ये राम के हुए हैं न रहीम के हुए हैं। इनसे सभी लोग जान चुके हैं कि इनका मन क्या है, इनका मुखौटा क्या है और अंदर क्या है। ये उन्माद पैदा करके वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते। इनको कोई शांति और किसी से कोई लेना देना नहीं है। देश में कांवड़ यात्रा पूरे जोरों पर चल रही है। खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात की जाए तो अब कांवड़िया पूरी तरीके से अपने गंतव्य पर चलने के लिए तैयार है। लेकिन नेम प्लेट मामला पूरी तरीके से अभी चर्चाओं में है। हालांकि हाल फिलहाल में ही जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से जवाब तलब किया था कि आप जवाब दीजिए कि आपने नेम प्लेट के आदेश को क्यों दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील साहब पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारी कोई ऐसी मानसिकता नहीं थी जिस मानसिकता को फैलाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार हिंदू मुस्लिम के बीच में एक खाई खोदने के लिए इस आदेश को दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में सीधा कहा गया कि यह आदेश इसलिए था कि कहीं ना कहीं जो भी कांवड़िया उस रास्ते से गुजरते हैं तो उनको ये सुनिश्चित जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार वो किस दुकान पर जा रहे हैं, किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं, किस दुकान से अपने खाने पीने का जो सामान है वो ले रहे हैं। लेकिन उस पर सीधी बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मेरे साथ मौजूद हैं। अजय दुबे साहब, सर कैसे देखते हैं? विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे, मामला पूरा गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से वकील साहब गए, उन्होंने कहा कि भाई हमारा ऐसी कोई मानसिकता नहीं है जिस मानसिकता को बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी एक विवाद को पैदा करने के लिए इस आदेश को दिए हैं। देखिए, ये विवाद जानबूझ करके इस देश के अंदर में योगी आदित्यनाथ जी नहीं और भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल जो हैं वो इसमें उन्माद पैदा नहीं करना चाहते। उन्माद पैदा करना चाहते हैं विपक्षी। इंडी गठबंधन के लोगों की एंट्री हो गई है इसके अंदर और उसके साथ जो एक जो इकोसिस्टम है इस देश के अंदर में वो उसको सह दे रहा है और उनकी बातों में आकर के और उनको हवा दे रहा है कि नहीं ये उन्माद है और उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। मैं एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में इसकी गहराई में आप जाना चाहता हूँ। 2006 में किसकी सरकार थी? 2006 में यूपीए की सरकार थी और उसके जो उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उसी 2006 में इसके ऊपर एक कानून बनता है कि जितने भी ढाबे, रेस्टोरेंट और इस तरह की खाने पीने वाली जितने भी दुकानें हैं उसके ऊपर मालिक दुकान के नाम के साथ साथ अपने मालिक का नाम भी वहाँ प्रदर्शित हो। ये कानून पास होता है और फिर 2011 में फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रहती है और उस समय एक नियम बनता है कि इस कानून को कैसे कैसे लागू किया जाए। अब ये बताइए, वो यूपीए के सरकारों के द्वारा पास किए हुए कानून को अगर योगी आदित्यनाथ लागू कर रहे हैं तो ये इंडी गठबंधन वालों को खुश होना चाहिए कि उनके द्वारा बनाए हुए कानून को इन्होंने लागू कर दिया। आज तक उस कानून को कोई लागू करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने हिम्मत दिखाई है तो ये स्वागत योग्य है। और उसके ऊपर जो इंटरिम स्टे माननीय जज साहब लोगों ने लगाया है उस स्टे से मैं डिसअग्री करता हूं, उससे असंतुष्ट हूं और मैं उसकी जितनी भी मैं निंदा कर सकता हूं हर फोरम पे करता हूं। ये है पूरा का पूरा मामला। अब आप ये बताइए, सबसे पहले जज साहब को 2006 में और 2011 में जो कानून बना है उस कानून को सबसे पहले असंवैधानिक करार दें, तब जाकर के ये जो आदेश लागू किया गया है तब यह असंवैधानिक होगा। कहीं से कोई उन्माद पैदा करने की कोशिश नहीं की जा रही है। अब आते हैं, उन्माद कैसे है? आपको नाम बताने में दिक्कत क्या है? अगर मैं हूं अजय दुबे और तो मैं अपना नाम बताने में मुझे क्या है? मेरे घर और मेरे ऑफिस के बाहर में आप देखेंगे मेरा नेम प्लेट लगा हुआ है। अगर हम उसी माननीय सुप्रीम कोर्ट में अगर हम अपनी केस को लेकर जाते हैं या क्लाइंट जो होता है वो अपने केस को सुनने के लिए जाता है तो क्या बिना पहचान वहां बताए हुए वो एंट्री कर सकता है?
क्या इसी तरह के हाई कोर्ट में वो एंट्री कर सकता है? जी। नहीं कर सकता। क्या हमारे जो स्कूलों के अंदर में जो ड्रेस कोड और जो आई कार्ड बच्चों को दिए जाते हैं वो बिना दिखाए हुए स्कूल वाले उनको अपने कैंपस में एंटर करने देंगे? ये इसको सुरक्षा और रक्षा के दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इसका बहुत व्यापक जो है इसकी जो संवेदना है और इसकी जो आस्था है उसको व्यापकता के रूप में देखना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया आदेश है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आपने कहा कि सुरक्षा को देखते हुए इसको व्यापक तौर पे देखना चाहिए। आपने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया कि आप जाते हैं तो बाकायदा आप अपनी पहचान, अपना आई कार्ड वहाँ दिखाते हैं। हालांकि आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर भी हैं, तमाम सिक्योरिटी आपको जानती है, आप जैसे जो सीनियर वकील वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी आपको अपना आई कार्ड, अपनी पहचान बतानी होती है। लेकिन इस पहचान को लेकर, इस नाम को लेकर ही ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। सांसद चुनाव में 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हानि हुई है, तो अब उसकी खींच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकाल रहे हैं इस आदेश को पारित करके। अच्छा, इससे क्या दोबारा 2024 के बाद इस खींच निकालने के बाद क्या दोबारा सांसद के इलेक्शन होंगे? जो 2024 में इलेक्शन हो गए, अब दो इलेक्शन जो होंगे 2029 में होंगे। इसी तरह का बहुत बड़ा बखेड़ा इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर में खड़ा किया गया जब लाउड स्पीकर के ऊपर योगी आदित्यनाथ ने आदेश लागू किया। लाउड स्पीकर का मामला ये है, मैं आपको आपके संज्ञान में ला दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि इतने डेसिमल में आपको अपने लाउड स्पीकर बजाने हैं, इतने से इतने समय तक बजाने हैं, इसके बाद नहीं बजाने हैं। अब उसके ऊपर भी इससे बड़ा बखेड़ा खड़ा किया गया था कि ये धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं। क्या मंदिरों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए? क्या गुरुद्वारों से नहीं उतारे गए? क्या चर्च से नहीं उतारे गए? क्या मस्जिदों से नहीं उतारे गए? ये आदेश किसी एक समुदाय और किसी एक वर्ग को देख करके नहीं लाया गया है। ये आदेश सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सबके लिए लाया गया है। सबको अपना नाम डिस्क्लोज करना है। नाम डिस्क्लोज करने में दिक्कत क्या है? आपकी मंशा क्या है? आप क्यों नहीं छुपाना चाहते? एक तरफ तो आप कहते हैं कि मैं अपने पहचान के लिए, बच्चे जो हैं, बच्चियां हिजाब पहनकर स्कूल में जाएंगी, तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि मेरी पहचान के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, और दूसरी तरफ जब आप जहां पहचान बताने की बात आती है वहां कहते हो कि नहीं, मेरा अधिकारों का हनन हो रहा है। तो पहले ये डिसाइड कर लो कि आप अपना पहचान बताना चाहते हैं या नहीं चाहते, या आप संविधान को मानते हैं या नहीं मानते। 2006 और 2011 में बने हुए यूपीए सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इस पास किए हुए कानून को आप मानते हैं या नहीं मानते? मेरा यह मानना है कि ये ऐसे लोग नहीं मानते हैं। इनको किसी भी संविधान और किसी भी कानून में कोई आस्था नहीं है और न ही उसके ऊपर इनको विश्वास है। इस देश के अंदर में शरीयत का कानून पास कर थोपना चाहते हैं, ये इनकी मंशा है। और अंदर में इससे बड़ी बात आपको बता दूं कि कांवड़िया अपनी पवित्रता और शुद्धता को लेकर के वो इतनी आस्था से पैदल चल करके वो अपने गंतव्य स्थान पर जाता है। क्या उसकी पवित्रता और उसकी शुद्धता की रक्षा करना सरकारों का दायित्व नहीं है? क्या उसकी पवित्रता और शुद्धता इस जज लोगों के दिए हुए एक कानून के दायरे में रहेगा? नहीं रहेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही अधिकार देता है कि कांवड़ियों की शुद्धता और उसकी पवित्रता की रक्षा सरकार करे, नहीं तो कांवड़िया जिस दिन उसकी अपना रक्षा करना शुरू कर देंगे, इससे बड़ा अब बाउंडर खड़ा हो जाएगा देश के अंदर। इसलिए सोच समझकर इसकी बहुत ही व्यापकता में इसको समझने की जरूरत है। इसको बहुत संवेदना और आस्था में की गहराई में जाकर इसको समझने की जरूरत है। ये इतनी हल्की चीज नहीं है जितनी हल्की चीजें की जा रही हैं। अजय दुबे साहब, आपने 2006 का जिक्र किया, 2011 का जिक्र किया, और 2006 और 2011 में लगातार कांग्रेस की सरकार रही। मनमोहन सिंह जो है देश के प्रधानमंत्री रहे। 2006 में कानून बनाया गया, 11 में इम्प्लीमेशन में लाया गया। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसा कानून लेकर आना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ एक ऐसा कार्य करना चाहते हैं कि जिससे आपसी मतभेद बने, भाईचारा खत्म हो। आखिरकार कुछ लोग राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर मोहब्बत की दुकान की तस्वीरें अब लगा रहे हैं कि नाम नहीं लिखेंगे लेकिन राहुल गांधी जी की तस्वीर लगाएंगे और मोहब्बत की दुकान हिंदू मुस्लिम का नारा जरूर, पोस्टर जरूर लगाएंगे। 1984 में मोहब्बत की दुकान कहाँ चली गई थी?
जब सरेआम हजारों हजारों सिखों को इस पूरे देश के अंदरों में और दिल्ली के सड़कों में गले में टायर डाल डाल करके जलाया था, उस समय इनके परिवार को और इनकी मोहब्बत की दुकानें कहाँ चली गई थी? 1980 में पूरे देश में दंगा होता रहा, उस समय मोहब्बत की दुकान कहाँ चली गई थी? 1975 में इस देश के अंदर में इमरजेंसी लगा करके और इस पूरे देश को जलखाना बना दिया गया, उस समय इनका मोहब्बत का दुकान कहाँ चली गई थी? और मैं आपको बता दूं, हिंदू कोड, हिंदुओं में कोई तलाक का प्रोविजन नहीं है। हिंदू तलाक, एक बार अगर हिंदू रीति रिवाज से अगर आपकी शादी हो जाती है तो 7 जन्म तो छोड़िए, 7 जन्म तक एक साथ निभाने का वहाँ कसम खाई जाती है, वचन दिया जाता है वहाँ। उनके ऊपर जबरदस्ती तलाक का प्रोविजन, हिंदू कोड बिल ला करके और तलाक का प्रोविजन थोपा गया हिंदुओं के बीच में। उस समय मोहब्बत की दुकान कहाँ थी? मोहब्बत की दुकान उस समय कहाँ थी? जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ अन्याय किया कांग्रेसियों ने, उस समय इनकी मोहब्बत की दुकान कहाँ चली गई थी? मोहब्बत की दुकान उस समय कहाँ चली गई थी जब मुलायम सिंह यादव ने खुला आदेश दिया था कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने के लिए और 40 कार सेवक किसी प्रदेश के अंदर में मारे गए। उस समय मोहब्बत की दुकान कहाँ चली गई थी? 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में जंगल राज चलता कायम रहा और बहन बेटियों के साथ रेप हुए, अपहरण हुए, बलात्कार हुए। उस समय मोहब्बत की दुकान कहाँ चली गई थी? ऐसे लोगों का जमघट जो इस देश को सिर्फ अपने निहित स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस देश को दंगे और उन्माद फैला करके अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इस आदेश के ऊपर बोलने का अधिकार नहीं है। आप कह रहे अधिकार नहीं, अखिलेश जी कह रहे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो कराना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश में अब शांति भंग हो जाए। क्यों? 2013 में कौन सी शांति आ गई थी? 2013 में बागपत और शामली और मुजफ्फरनगर के दंगा पूरा देश याद करता है, हुआ था। उस समय क्या हुआ था? सैफई में ये हजारों करोड़ खर्च करके और सैफई में बड़े बड़े सितारे, देश और विदेश के सितारे ला करके वहाँ जन्मदिन मना जा रहे थे सरकारी पैसे के ऊपर। ऐसे लोग जब बात कहते हैं तो बड़ी माने चिंता की लकीरें आ जाती हैं इस देशभक्त को, जो राष्ट्रभक्त हैं उनके ऊपर चिंता की लकीरें आ जाती हैं हमारे जैसे लोगों के लिए। इनको कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये न तो राम के हैं और न रहीम के हैं। मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव और उनकी जो परिवार की हिस्ट्री रही है, न ये राम के हुए हैं न रहीम के हुए हैं। इनसे सभी लोग जान चुके हैं कि इनका मन क्या है, इनका मुखौटा क्या है और अंदर क्या है। ये उन्माद पैदा करके वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते। इनको कोई शांति और किसी से कोई लेना देना नहीं है। और मैं माननीय इस मुद्दे के ऊपर जो स्टे का मामला है, मैं एक बड़ी बात आपसे कहने जा रहा हूं कि 70,000 से अधिक केस जो है 10-20 साल के से लंबित केसें पेंडिंग हैं हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उसके ऊपर माननीय जज साहब लोगों को कोई उसके ऊपर कैसे इसका स्पीडी डिस्पोजल हो, उसके ऊपर किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं बनता है। इनको यह है कि जल्लीकट्टू में के ऊपर फैसला देने के लिए इनके पास समय है। सबरीमाला में कौन पूजा करने जाए, कौन अर्चना करने जाए, किसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर जब जज फैसला करने लगते हैं, इसके ऊपर उनको समय है फैसला करने के लिए। दही हांडी की ऊंचाई कितनी हो, दही हांडी कैसे मनाया जाए, उस उत्सव को कैसे मनाया जाए, उसके ऊपर फैसला देने के लिए इनके पास समय है। लेकिन इनके पास समय आज तक की कोई भी, मैं गंभीर प्रश्न उठा रहा हूं इनके ऊपर, आज तक 1990 से लेकर के आज तक लगातार जम्मू और कश्मीर के ऊपर 7 लाख हिंदू वहां से पलायन कर गए एक विशेष धर्म के नाम पे, कि सिर्फ मुसलमान ही रहेगा। वहाँ मस्जिदों से आवाज़ें और लाउड स्पीकर से आवाज़ें निकाली जा रही थी कि हिंदू अपना घर छोड़कर चले जाए और बहन बेटियों को यहाँ छोड़ दे और खुद यहाँ से निकल जाए। इस तरह से 7 लाख विस्थापित हो गए और अपने घर बार और प्रॉपर्टी छोड़ करके चले आए। उनके साथ जो जेनोसाइड हुआ वहाँ, उसके ऊपर आज तक की कोई सरकारें, मोदी जी को छोड़कर कोई सरकारें और कोई न्यायालय उसके ऊपर कोई फैसला नहीं लेता है और न कोई एक कमेटी बनाता है कि ये जेनोसाइड की वजह क्या है और क्यों जेनोसाइड हो रही है। उसके ऊपर महबूबा मुफ्ती कह रही है कि ये अधिकारों का हनन हो रहा है। 1990 में जिसके बाप दादा परदादा वो आतंकवादियों को और पाकिस्तान का साथ देते रहे, उनको वो कह रहे हैं कि ये इस आदेश के ऊपर अधिकारों का हनन हो रहा है। वहाँ दलितों को कोई आरक्षण नहीं मिलता था, वहाँ आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, वहाँ रह नहीं सकते थे, वहाँ कोई आपको अधिकार नहीं था। वो लोग इसके ऊपर भाषण दे रहे हैं,
तब मन के अंदर में एक गुस्सा आता है कि नहीं, इसके ऊपर कुछ न कुछ बोलना चाहिए। जब तक समाज अपनी सही चीजों को अगर समाज के अंदर में नहीं बोलेगा तो हमेशा उसके साथ छल किया जाएगा और छलावा ऐसे ही करता होता रहेगा। आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, लेकिन उधर ओवैसी साहब तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को डरा के धमका के रखना चाहते हैं। वो नहीं डरा धमका रहे। कभी भी योगी आदित्यनाथ जी ने कभी भी मुसलमानों को और किसी को भी नहीं डरा धमकाया है। ये डरा धमका रहे हैं ओवैसी जैसे लोग, डरा धमका रहे हैं महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन सरकार अपने सही निर्णय संविधान के हिसाब से लेगी उस दिन मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए छटपटाहट इनकी वहाँ है। ये दूसरे जिन्ना बनना चाहते हैं ओवैसी। ये सोच रहे हैं कि मुसलमानों को उकसा करके, और हम 1946, 47 और 48 में जिस तरह के इस देश के अंदर में दंगे हुए और जिस तरह से मारकाट हुआ, उसी तरीके से मैं मुसलमानों को भड़का करके और यहाँ उन्माद पैदा करूं। लेकिन मुसलमान भी समझ गया है कि कौन क्या कर रहा है। ओवैसी को समझ रहा है, इसलिए तो इनके खाते भी नहीं खुल रहे हैं, एक दो में ही सिमट कर रह जा रहे हैं। ये उन्माद पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इसके अलावा इनको जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है और नकार चुकी है। इनकी थियरी नहीं चलने वाली और ये दूसरा जिन्ना नहीं बन सकते, क्योंकि ये सरकार कठोर निर्णय लेने वाली है। अगर ये भी संविधान के खिलाफ एक भी शब्द बोलेंगे तो उसका भी उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके लिए भी सरकार तैयार है।